नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षिता और आप देख रहे हैं लोकोत्तर न्यूज। आज अखिल भारतीय आदिवासी कांग्रेस कमेटी ने मोर्चा खोल दिया है। संगठन के पदाधिकारियों ने जबलपुर कलेक्टर के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन सौंपा है। जिले में इन दिनों अवैध बालू का कारोबार तेजी से फल फूल रहा है। शहर के रिंग रोड क्षेत्र में खुलेआम बालू का अवैध भंडारण और परिवहन किया जा रहा है, लेकिन जिम्मेदार खनिज विभाग के अधिकारी इस पूरे मामले पर चुप्पी साधे हुए हैं। हालात यह है कि रिंग रोड के कई हिस्सों में सड़क के किनारे बालू और गिट्टी से लदे ट्रकों की लंबी कतारें खड़ी रहती हैं, जिससे आम नागरिकों के लिए आवागमन तक मुश्किल हो गया है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि पूरे रिंग रोड इलाके में बड़े पैमाने पर अवैध बालू का कारोबार संचालित हो रहा है। चारों तरफ सड़कों के किनारे ट्रकों और डंपरों की कतार लगी रहती है, जिससे आम लोगों को निकलने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कई बार सड़क पर खड़ी इन भारी गाड़ियों के कारण अचानक दुर्घटना की स्थिति बन जाती है और आए दिन बड़े हादसों की आशंका बनी रहती है। लोगों का कहना है कि इस पूरे क्षेत्र में 2-3 लोगों को छोड़कर अधिकांश कारोबारियों के पास बालू भंडारण की न तो कोई अनुमति है, न ही कोई अवैध दस्तावेज। इसके बावजूद खुलेआम बड़े पैमाने पर अवैध भंडारण और परिवहन का काम जारी है। बताया जा रहा है कि आरटीओ ऑफिस से लेकर गुड ओवरब्रिज तक सड़कों के किनारे खड़ी गाड़ियां अवैध बालू के परिवहन में लगी हुई हैं। इसके बावजूद खनिज विभाग की ओर से अब तक कोई ठोस कार्रवाई सामने नहीं आई है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या खनिज विभाग को इस पूरे मामले की जानकारी नहीं है या फिर सब कुछ जानते हुए भी जिम्मेदार अधिकारी कार्यवाही से बच रहे हैं। सूत्रों के अनुसार डी-मार्ट के सामने 3 से 4 स्थानों पर बालू का कारोबार खुलेआम संचालित हो रहा है। वहीं पटेल मोटर्स के बगल में अवैस नामक व्यक्ति द्वारा भी बालू का कारोबार किए जाने की चर्चा है। इसके बावजूद संबंधित विभाग द्वारा कोई कार्रवाई न होना कई सवाल खड़े कर रहा है। देखिए, समूचे रीवा जिले में नगरीय क्षेत्र में अवैधानिक तरीके से भंडारण का कार्य चल रहा है और सड़क किनारे तो भंडारण की प्रक्रिया होनी ही नहीं चाहिए ताकि आवागमन बाधित ना हो। और लगातार आवागमन बाधित हो रहा है, निर्माण कार्य बाधित हो रहे हैं। और यहाँ तक कि ये मानिए कि जो ट्रेडर्स वहाँ संचालित हैं उनका किसी का पंजीयन नहीं है। बालू का अलग पंजीयन होता है, भंडारण होता है, गिट्टी का, ईंटे का और अन्य चीजों का अलग भंडारण की एनओसी मिलती है। पर वहां पर बालू का भी भंडारण चल रहा है, वहीं पर गिट्टी का भंडारण चल रहा है। जिसके पास बालू का भंडारण उसको दिया जाता है जिसके पास शासन के टेंडर के अनुसार बालू, जो टेंडर अधिकृत व्यक्ति है उसे भंडारण के लिए अधिकृत किया गया है। उसके लिए एरिया भी निर्धारण होता है कि 1 एकड़ 2 एकड़ उसकी बाउंड्री होनी चाहिए। उसके पास अधिकृत है, अधिकृत एजेंसी यानी अधिकृत जो संविदाकार है वो अधिकृत करेगा। पर यहाँ पर किसी के पास लाइसेंस नहीं है। तो यदि लाइसेंस होता तो लाइसेंस पंजीयन क्रमांक भी डालते। तो रीवा जिले में और रीवा शहर के नगर निगम क्षेत्र में लगातार बाईपास के एरिया में आप चले जाए, इटौरा, टिकरी, सुनौरा, गोठमा, बरा, हरिहरपुर और चुरहटा से लेकर रतहरा तक आप एक भी पंजीकृत नहीं है और अवैधानिक काम कर रहे हैं। तो जिला पर उनके कारण बाधित हो रही है, यातायात बाधित हो रही, अपराध हो रहे, ट्रक खड़े रहते हैं तो सड़क दुर्घटनाएं होती हैं। बड़े आराम से बड़ी दुर्घटनाएं होती। उन ट्रेडर्सों के कारण इतनी बड़ी दुर्घटनाएं और कोई सीमा नहीं। तो इसमें जो खनिज निरीक्षक है इनको निरीक्षण करना चाहिए। क्या रीवा शहर में खनिज निरीक्षक को दिखता नहीं है क्या व्यवस्थाएं चल रही हैं? आए दिन वहां पर बालू गिट्टी रखी है तो उनके पास पंजीयन है कि नहीं है, उनके पास एथराइज है कि नहीं, बालू के एथराइज है, गिट्टी के एथराइज है, अन्य सामग्री के एथराइज है कि नहीं। अवैधानिक तरीके से पूरे काम चल रहे हैं।